शांति शांति शांति। पितृदेवो नमो नमः। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बस कुछ देर में हम आपको बताने वाले हैं पितृ दोष मुक्ति का खास निवारण भी, जो आपको बहुत सफलता दिलाएगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ रतलाम से संध्या जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। संध्या जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम। नमस्कार संध्या जी। गुरु जी चरण स्पर्श। आयुष्मान भवा। जी गुरु जी, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी संध्या जी। 28 उसके जन्म दिनांक 28 फरवरी 88, सुबह 10:32। सुबह 10:32। और स्थान? स्थान जावरा, जिला रतलाम। रतलाम। जी जी, आप सवाल पूछ लीजिए। जी सवाल है, उसकी एक बार शादी हो चुकी है और दूसरी शादी भी करी, तो वो भी इस परिवार सही ढंग से नहीं चल रहा। पहले वाली शादी करी थी, उसके भी एक बच्ची थी और वो छोड़ के चली गई। और अब भी थी दूसरी शादी करी, उसके भी एक बच्ची है 1 साल की, और वो भी वैसे ही कर रही जो पहले वाली करती थी। तो क्या करना चाहिए, आप उपाय बताइए। जी जी। देखिए, यहाँ पर कहूंगा कि जिस तरह से इनकी कुंडली, इनके ग्रहण दोष लगा है, इनके जीवन में ही ग्रहण लगा। ग्रहण का तात्पर्य होता है कि इनका शिक्षा भी नहीं हो पाई, कैरियर भी कोई खास नहीं है, वैवाहिक जीवन भी। तो इसके लिए इनको चाहिए कि चंद्र ग्रहण दोष की शांति कराएं। और 2 कवच आते हैं, एक चंद्र कवच, एक केतु कवच। इनको दोनों को घर पे रखें और तिल के तेल का दीपक जलाएं उस कवच के समक्ष और हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो बहुत शीघ्र इस बाधा से मुक्ति मिल जाएगी। जी। और चलिए, बिल्कुल बारी आ गई है सीक्रेट नंबर की। तो अंक ज्योतिष के आधार पर आप सब लीजिए अपना सीक्रेट नंबर। एक नंबर वालों के लिए आज होगा 28 और 2 के लिए होगा 50, 3 के लिए 42 और 4 के लिए होगा 31, 5 के लिए होगा 64 और 6 के लिए होगा 79, 7 के लिए होगा 11 और 8 के लिए 56, 9 के लिए होगा 93। इसे किसी पेपर में लिखकर अपने पॉकेट में रखें, परंतु यह नंबर किसी को शेयर ना करें। अगले दिन किसी पवित्र वृक्ष या नदी में इसे विसर्जित करें तो आपको मिलेगी 24 घंटे सुरक्षा। जी। एटा से हमारे साथ दिलीप जुड़े, उनसे बात करेंगे। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते मैम। नमस्कार। हाँ आचार्य जी। जय मां भगवती। जी आचार्य जी, मुझे अपने बारे में पूछना है, और जो है मेरी डेट ऑफ बर्थ तो पता नहीं है, और जो है सवाल ये है मैम कि जो है मेरे को मतलब शनि योग बताया है, तो मेरी सरकारी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी? देखिए, यहाँ पर कहूंगा गोचर में देखें तो इनकी कुंडली में कर्म भाव में शुक्र और केतु की युति हो रही है, तो गवर्नमेंट जॉब के इनके चांस बिल्कुल नहीं बन रहे। कहते हैं अंधेरे में अगर हम तीर चलाएंगे तो किसी लक्ष्य का भेदन नहीं कर सकते। अगर आपको किसी ने बोला है तो वो भी गलत बोला है। हाँ, आप व्यापार इत्यादि कर सकते हैं। और एक चीज और कहूं कि इस तरह का जो डिसीजन होता है, अब आप लोग लाइव में जुड़ते हैं, 1 मिनट भी समय नहीं होता है और ये डिसीजन देना, तो आप लाइव के बाद में भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रॉपर वे में आप जान सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा समय लेना होगा। हाँ, उपाय आप जरूर करें कि हर बुधवार गणेश जी के समक्ष दीपक जलाएं और सूर्य को अर्घ्य दें, तो आपको लाभ मिल सकता है। जी।
महेंद्रगढ़ से हमारे साथ कविता जुड़ी, उनसे बात करेंगे। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार पंडित जी, राम राम। जय माँ भगवती। जी जी पंडित जी, मैंने अपनी बेटी के बारे में कुछ पूछना था। जी जी, पूछ सकती हैं आप कविता जी। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ 13 दिसंबर 2000। जी, जन्म स्थान रेवाड़ी। समय समय शाम के 6:15 बजे। सवाल पूछ लीजिए। हाँ जी। जी, उसे पढ़ाई कि मैं किस साइड जाना चाहिए और उसका कैरियर कैसा होगा, ये सब पूछना। देखिए, यहाँ पर कहूंगा कि इसके लगन में ही ग्रहण दोष बन रहा है। शनि में शुक्र चल रहा, आलस की अधिकता रहेगी, खर्चीला स्वभाव रहेगा। गुरु है, ये टीचिंग वगैरह में ये जा सकता है, परंतु मंगल और गुरु दोनों ही बकरी हैं। आप गुरु ग्रह का 51,000 संख्या का आप जाप कराएं, हर मंगलवार देसी घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ में चंद्र ग्रहण दोष की शांति करें तो बालक ये टीचर बन जाएगा। पंडित जी, वो पढ़ाई लिखाई में किस साइड जाना चाहिए? जैसे मैं चाहूँ डॉक्टर बने और वो कुछ और बनना चाहे तो? देखिए, इसके लिए एक चीज यहाँ कहूंगा आपको कि थोड़ा सा आप लाइव में सारी चीजें पूछ रही, समय का बहुत अभाव होता है। आप लाइव के बाद में अगर बातें करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी के जीवन का चित्रण करना 1 मिनट में नहीं हो सकता। ये तो जैसे सूर्य के समक्ष दीपक जलाते हैं। तो आपको मैं कहूंगा कि ये जो सब्जेक्ट अभी ले, ये आर्ट ले तो ज्यादा इसको लाभ रहेगा। जी, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं पितृदोष मुक्ति का निवारण। कहते हैं कि यदि हम इस पितृदोष से मुक्ति पालें तो उसके लिए छोटा उपाय होता है, उसे करने की आवश्यकता होता है कि अमावस्या को बबूल के पेड़ पर संध्या के समय भोजन रखने से भी पितृदोष यानी मुक्ति मिलती है और हमारे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। आप चाहे किसी धर्म को मानते हो या किसी घर में भोजन बनते समय सर्वप्रथम आप पितरों के नाम के खाने की थाली निकाल करके और गाय को खिलाने से उस घर में पितरों का सदैव आशीर्वाद बना रहता है। प्राचीन समय में ये सारी क्रियाएं होती थी। आज हम इन चीजों को लुप्त होते जा रहे, जिससे क्या होता है, निर्धनता, गरीबी और शारीरिक कष्ट की उत्पत्ति होती यदि प्रथम ग्रास गाय को नहीं देते हैं। कहते हैं घर के मुखिया को भी चाहिए कि वह अपनी थाली से पहला ग्रास पितरों को नमन करते हो कौवे के लिए अलग निकाल करके उसे खिला दे। श्रीमद् भागवत गीता का 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल की जड़ में गंगा जल और काला तिल आपको चढ़ाने चाहिए। कहते जब भी आप किसी तीर्थ पर जाएं तो पितरों को 3 बार तर्पण जरूर करें। उस जल तर्पण से आपके पितृ देवता प्रसन्न होता थे। कहते पितृदोष निवारण के लिए अपने घर पर दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने दिवंगत पूर्वजों की तस्वीर लगानी चाहिए। ये नहीं कि हम किसी जगह भी कहीं पे भी लगाते हैं, जो दिशा निर्धारित की जाती है शास्त्र कहते उसके अनुकूल चलेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और अपने दिवंगत पूर्वजों की फोटो पर पितर पक्ष के महीने में आप सफेद कलर की फोटो पर माला जरूर अर्पित करें। यदि आप डेली नहीं कर सकते तो जिस दिन आपकी पुण्यतिथि पड़ रही उस दिन जरूर आपको चढ़ाना चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए। पितरों की मृत्यु की तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र दक्षिणा सहित दान करें। पितृ तर्पण श्राद्ध कर्म करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाते और हम पितृ दोष की बाधा से भी मुक्त हो जाते। जी, हैदराबाद से हमारे साथ शशिकांत जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शशिकांत जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन सीमा जुड़ गई हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका सीमा जी। हेलो हेलो पंडित जी, राम राम। जय मां भगवती। मैं अपने
भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 92। जी समय 5:28 सुबह, दिल्ली। जी बिल्कुल। हाँ जी, मैं उसकी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी शादी कब तक होगी? और कोई बोल रहा है कि उसमें 20 कन्या योग है, उसकी शादी अभी नहीं होगी। देखिए, यहाँ पर कहूंगा कि जिसने भी बोला वो बिल्कुल सत्य बोला है। और ये विष कन्या का जो दोष यहाँ पर लगा, चुकी मेष राशि बन रही है, शुक्र में केतु चल रहा है, जिसके कारण आप विवाह में जल्दीबाजी ना करें, थोड़ा सा इंतजार करें, नहीं इसका वैवाहिक जीवन ठीक बिल्कुल नहीं रहेगा। देखिए, ज्योतिषी वही होता जो हो स्पष्ट उसको बताए, आपको दुविधा में न डाले। परंतु मैं आप सभी लोगों से एक चीज बार बार कहता हूं, अभी भी कहूंगा कि इतना बड़ा डिसीजन आप लाइव में आप क्वेश्चन करते हैं और 30 सेकंड में इतना बड़ा डिसीजन या उपाय पूर्ण रूप से बताना बिल्कुल असंभव हो जाता है। परंतु आपकी जो इच्छा है उसको पूर्ण करना हमारा धर्म है। तो मैं कहूंगा कि अभी विवाह में थोड़ा सा विलंब करें, देरी करें, और विष कन्या दोष का एक निवारण होता है उसको करें। साथ में बच्चों को कहें कि डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें। कहा गया नासे रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी महाराज की आराधना करेगा तो इस दोष से इनको मुक्ति मिल जाएगी। साथ में यदि आपको लगता है कि हमें गुरुजी ने जो बताया हमें थोड़ा सा और जानना चाहिए, तो आफ्टर शो के बाद आप अपना समय लेके बात करेंगे तो उसमें ज्यादा लाभ मिल जाएगा। जी, और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। हम फौरन हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Where have you traveled before? लातूर, बीड, पुणे, कोल्हापुर। भाई शिरडी। हाँ, शिरडी। प्रदीप में कितना मजेदार वीडियो है। अबे रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूं, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV, एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डम हर बार एक अच्छी आदत। पितरो अमीमदंत पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः पितरः क्षुन्धध्वम्। शांति शांति शांति। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे आपसे हम के बारे में भी, जिसके अंदर हम आपकी सेहत के बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर दांतों में आपको लगातार बहुत दर्द रहता है तो इस पीड़ा से भी आपको निवारण हासिल होगा। लेकिन फिलहाल बारी आ गई है राशिफल की। ये राशिफल है कल के दिन के लिए। तो कल के दिन का हाल कैसा गुजरने वाला है मेष से लेकर कन्या तक के राशि के जातकों का, आइए जानते हैं। जानते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा उनका रहेगा। यानी आर्थिक निर्णय सोच समझ करके लें, जमीन जायदाद ना खरीदें,
शुभ रंग रहेगा गुलाबी और भाग्य साथ देगा 58%। वहीं वृष, कार्यस्थल पर बोझ बढ़ सकता है, कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगी, शुभ रंग रहेगा आपका गहरा लाल और भाग्य साथ देगा 66%। वहीं मिथुन, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, एक समय पर एक ही काम करें, शुभ रंग रहेगा आपका लाल और भाग्य साथ देगा 59%। वही कर्क राशि वाले जातक, लोन या वीजा का आवेदन ना करें, जीवन साथी के साथ समय गुजारें, शुभ रंग रहेगा भूरा और भाग्य साथ देगा 65%। वही सिंह राशि, व्यापार में किसी मौके से ना चूके, दोपहर बाद बाहर के काम करें, शुभ रंग रहेगा सफेद और भाग्य साथ देगा 60%। वहीं कन्या, बिना पढ़े कोई कागज पर साइन ना करें, कोई भी शादी की बातचीत ना करें, शुभ रंग रहेगा बादामी और भाग्य साथ देगा 50%। जी। और चलिए आपसे हम की बारी आ गई है जिसमें आज बात करेंगे आपकी सेहत के बारे में। तो इस सेहत के अंदर क्या लेकर आए आचार्य जी आपके लिए नुस्खा, आइए जानते हैं। प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। ये हमारी जो उपाय खास होता है, ये हमारी माताओं और बहनों के लिए कि ये दूसरे को सम्मान देती हैं, दूसरे की सेहत की चिंता करती, परंतु अपनी सेहत को स्वयं भूल जाती हैं। परिवार का इतना बोझ होता है, परिवार का इतना लगाव होता है, परिवार के प्रति इतनी एक सीरियस जिम्मेदारी होती है। तो ये उनको लिए खास उपाय है कि यदि आपके दांतों में दर्द रहता है तो नीम के कोपलों को लें, उसे पानी में उबाल दें, उसके बाद में उसको निकाल करके और दिन में कम से कम 3 बार कुल्ले करेंगे तो आपके दांतों का दर्द दूर हो जाएगा। जी। और ये नीम की कपोलों को पानी में उबालना है और फिर इनसे गागल करना है, फिर देखिएगा आपके दांतों का दर्द दूर हो जाएगा। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं बनारस से, गोपाल। स्वागत है आपका गोपाल जी। गोपाल जी, अब तक आवाज पहुंच रही तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन नीमा जुड़ी हमारे साथ अलीगढ़ से। स्वागत है आपका नीमा जी। जय मैम। नमस्ते। नमस्कार मैम, मैं अपनी भाभी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी नीमा जी बताइए। जी, मेरी भाभी की डेट ऑफ बर्थ तो मालूम नहीं है। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो फिर आप सवाल पूछिए। अब जी मैम, अच्छा जी, वो मेरी भाभी जो है वो बीमार रहती हैं और उनके हाथ पैरों में दर्द रहता है। जी जी, इसके लिए देखो और उनके जो हस्बैंड है वो भी कुछ करते नहीं है। देखिए, बुध में शनि चल रहा है गोचर में, तो स्वाभाविक है कि शारीरिक में कष्ट होना, मान सम्मान में कमी आना, घर परिवार में तनाव होना और स्वास्थ्य ठीक न रहना। इसके लिए हर बुधवार आप गणेश जी को हरी मूंग अर्पित करें और 5 शनिवार आप बाजरे की खिचड़ी बना करके बंदरों को खिलाएं, बहुत शीघ्र आपको लाभ मिल जाएगा। जी। तुला से लेकर मीन तक के राशि वालों का क्या रहेगा हाल कल के दिन के लिए, आइए जानते हैं बाकी बचा राशिफल भी। अब बात करेंगे तुला राशि वाले। तो सुबह उठकर इष्ट देव का आप नाम लें, विद्यार्थी फिजूली खर्ची से बचें, शुभ रंग रहेगा स्लेटी और भाग्य साथ देगा 54। वहीं वृश्चिक, बिना ज्ञान के कार्य शुरू ना करें, आर्थिक लाभ के बारे में सोचें, शुभ रंग रहेगा आपका भूरा और भाग्य साथ देगा 60%।
वहीं धनु, नौकरी में अभी बदलाव ना करें, आर्थिक कठिनाई दूर होगी, शुभ रंग रहेगा पीला और भाग्य साथ देगा 62। वही मकर, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी, किसी की जमानत ना दे, शुभ रंग रहेगा नारंगी और भाग्य साथ देगा 57। वहीं कुंभ, अच्छे लोग संपर्क में आएंगे, किस्मत का सितारा चमकेगा, शुभ रंग रहेगा हरा और भाग्य साथ देगा 80। वही मीन राशि, शॉपिंग पर ना जाएं, बिजनेस में पैसा ना लगाएं, शुभ रंग रहेगा आपका जामुनी और भाग्य साथ देगा 51%। नागपुर से हमारे साथ अनीता जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनीता जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन कोलकाता से निर्मा जुड़ी हमारे साथ। स्वागत है आपका निर्मा जी। नमस्कार साहिदा जी। नमस्कार निर्मा जी। राधे राधे पंडित जी। जय माँ भगवती जी। मुझे लगता है कि संपर्क टूट गया है। आपको हम बार बार कहते हैं, अगर आप भी बात करना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं kal2pm@liveindia.tv पर। मुक्ता से बात करेंगे, हमारे साथ अमरावती से जुड़ी हैं। स्वागत है आपका मुक्ता जी। हाँ नमस्ते मैम। नमस्कार। हाँ नमस्ते पंडित जी। जय माँ भगवती। मुक्ता जी। हाँ पंडित जी, मुझे मेरी सहेली के बारे में पूछना जी था। जी, आपने पहले भी एक बार बात की थी शायद मुक्ता जी। हाँ हाँ, कॉल लगा था मेरा। जी, हाँ, लेकिन बीच में ही कट हो गया। हाँ हाँ, बताएं, सहेली के बारे में जानना चाहते हैं, बताएं। हाँ, मेरी सहेली का डेट ऑफ बर्थ है जी 9 जी 11 9/11 1982। ठीक है। समय समय है शाम के 6 बजे जी। और स्थान है अमरावती। अमरावती जी। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, तो उसका तलाक हो गया है मैम, तो उसकी दूसरी शादी होगी, और दूसरी शादी होगी तो यानी जीवन साथी उसका कैसा रहेगा? जी देखिए, यहाँ पर यदि हम कहें देखते हैं तो ये स्थिति इनके लिए अभी भी सही नहीं है। जो इनका सेकंड मैरिज है वो भी कामयाबी वाले लक्षण नहीं दिख रहे, चूंकि पुरुष बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान, और भिल्ली ने लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। जब ग्रह ही अच्छे नहीं है तो इनको विवाहिक जीवन का सुख अभाव आ रहा, परंतु उपाय करें कि हर गुरुवार पीली हल्दी पीले कपड़े में बांधकर पीले फूल और अपने हाथ से दान करें। साथ में जिससे ज्यादा इनकी बनती है उससे इनकी दूरियां हो जाएंगी, अधिक समय तक नहीं बनेगी। तो खास करके जब आप इनके लिए इतना सोचती हैं तो इनके उपाय जरूर कराइए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हो सकता है कि आप इतना इनको चाहती तो शायद वो भी आपको चाहती होंगी, और जो जितना जिसको ज्यादा चाहेंगे उससे दूरियां पूर्ण रूप से संभव हैं। इसके लिए इनको केतु ग्रह का जाप करा करके केतु कवच घर पे स्थापित करें तो वाणी में मधुरता आ जाएगी। कागा काको धन हरत कोयल काको, मीठी मीठी वाणी से जग अपनो कर ले। देखिए, बहुत सारे दर्शक हैं यहाँ पर, मैं कहूंगा आपसे साहिदा जी कि जीवन का बात होती है, 1 मिनट में बताना बहुत असंभव होता, तो आप लोगों से ये कहूंगा कि आप लाइव के बाद में कॉल करके समय लेके बात करेंगे तो लाभ मिलेगा। जी आचार्य जी, और हम भी आपसे कहेंगे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आपको भी धन्यवाद कि आप हमारे दर्शकों के लिए इतने अच्छे अच्छे प्रश्न ला करके पूछती हैं, तो उन दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद। जी जी, बहुत और बहुत अपने दर्शकों को भी बहुत बहुत। तो यूं ही आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए। कल दोपहर 2 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी खास जानकारी के साथ। चतुर्दशी की श्राद्ध के बारे में खास जानकारी होगी कल दोपहर 2 बजे। फिलहाल देखिए आप उसकी झलक, क्योंकि वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार। हुआ हुआ
मेरा चैन उड़न छू रहे नींदे सारी रैन उड़न छू हुआ मेरा चैन उड़न छू रहे नींदे सारी रैन उड़न छू। अरे देखना कितना मजेदार वीडियो है। अबे रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूं, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार एक अच्छी आदत। Where have you traveled before? लातूर, बीड, पुणे, कोल्हापुर। भाई शिरडी। हाँ शिरडी। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। लीवर बदला जा रहा है, किडनी बदली जा रही है, कभी हार्ट के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कभी यूट्रस रिमूव कर रहे हैं, कभी पित्ते की पथरी के नाम पे पित्ता निकाला जा रहा है। बीपी, शुगर, थायराइड की केमिकल युक्त गोलियां जिंदगी भर खिलाई जा रही हैं। ये कोई इलाज थोड़ी है। आप बीमार होने ही क्यों दे रहे हो? जरूरत है बीमारी के कारण जड़ पर काम करने की। तो आइए हमारे साथ योग, मेडिटेशन व आयुर्वेद की रिसर्च के परिणाम दिव्या किट को अपनाइए और अपने पूरे परिवार को हर गंभीर बीमारी व ऑपरेशन से बचाइए। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, ये एक लाइव प्रोग्राम है। अगर किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी है, आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है या ये बोल दिया है कि आपको जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, या आपको तकलीफ है लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा, तो मुझे इस लाइव प्रोग्राम में फोन करके बात करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा आपकी बीमारी और बीमारी की जड़ के बारे में बताने की, ताकि आपको या आपके परिवार में जिसको भी तकलीफ है उसको हम ठीक कर सकें। क्योंकि हमारी संस्था का मकसद है कि अगर हम भारत में पैदा हुए हैं, इस वेदों के देश में जहाँ इतने धर्म गुरु हुए, इतने ज्ञानी लोग हुए, उसके बावजूद दुनिया इतनी दुखी है, तो हमारी कोशिश ये है कि अगर हम भारत में पैदा हुए हैं तो हम सुखी रहें, हमें कोई बीमारी आए, हमें कोई तकलीफ ना आए। हमारा जो संस्था का मकसद था वो ये था कि हम लोगों को सिखाएं और बताएं, और वो बड़ा अच्छे से अब रूप ले रहा है। और बहुत हजारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हजारों लोग हर महीने हमारी संस्था में संपर्क करते हैं, घरेलू नुस्खे पूछते हैं, किसी दवा के बारे में बात करते हैं, डॉक्टर ने ये बोल दिया उसके बारे में सलाह लेते हैं। बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हमें मिलती हैं दुआएं।
क्योंकि अगर इस दुनिया में कुछ इकट्ठा करने के लिए है तो वो सिर्फ दुआएं हैं।